हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। और इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और इसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड जब हम करते हैं तो क्या कर देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल जैसे y है, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखें, अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 2x है इसका साइन प्लस है, कोई साइन नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस जो है वो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 7 से पहले भी कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस है और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। तो देखें 7x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 2y माइनस 2y तो 0 हो जाएगा। इसी तरह 17 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 5 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 7x, तो इस x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो 7 टाइम्स 2 हो जाएगा, और प्लस 2y इज इक्वल टू 17। तो अब ये क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2y इज इक्वल टू 17। तो ये जगह 2y इज इक्वल टू 17, ये 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 17 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब इसको चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 होल 1/2। ये 1 यहाँ से आया और रिमाइंडर वाला 1 ऊपर लिखेंगे और डिवाइज़र वाला 2 नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई। और इसको चाहें तो हम डेसिमल भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज़ कर दें तो 2 5 ज़ा 10, और अब ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या 1.5 भी हो सकती है। तो देखिए हमारे पास x की एक वैल्यू आ रही है 2, x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 होल 1/2 या 1.5। तो जब हम इन दोनों को जो है वो सॉल्व करते हैं तो असल में हमें दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, x की जगह पे 2 लिख देंगे और y की जगह पे 1 होल 1/2 लिख देंगे, या इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 1.5, अगर हम डेसिमल की फॉर्म में आंसर देना चाहें तो जब भी हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो असल में वो दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती हैं और हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है।